Roma Ice Premium Water. Premium taste, premium look, premium quality. ISI Mark certified packaged drinking water available in 1 liter, 500 ml and 250 ml bottle sizes. डीलरशिप और ऑर्डर के लिए कॉल करें 9565654555। एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। यूपी के जिला आजमगढ़ से ये खबर है, जहां तहबरपुर थाना क्षेत्र के शिवरामपुर गांव का रहने वाला 25 साल राही यादव पुत्र राज बहादुर यादव को उसके विपक्षी नौजवानों ने गोली मार दी। गोली राही यादव के कमर के पास लगी, जिसको आनन फानन में स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए लाया गया। जहाँ पर डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया, जहाँ पर उसकी हालत बेहतर है और इलाज चल रहा है। राही यादव के अनुसार उसका एक लड़की से पिछले 4 साल से बातचीत करने का संबंध था, लेकिन 6 महीने पहले कंदरापुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर के निवासी आशीष यादव पुत्र रामबचन यादव और उसके चचेरे भाई सुमित यादव पुत्र बबलू यादव से वो लड़की बातचीत करने लगी। राही यादव के अनुसार उसने 2 महीने पहले लड़की से बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उपरोक्त आशीष यादव और सुमित यादव उसके पीछे पड़े हुए थे और आए दिन धमकी देते थे। एक दिन पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज पर अपने दोस्त के मेडिकल की दुकान पर राही यादव आया था। वहां से शाम को घर लौट रहा था, तभी रास्ते में आशीष यादव और सुमित यादव उसका पीछा करने लगे, लेकिन उसको पता नहीं चला। जैसे ही राही यादव अपने गांव शिवरामपुर के पास पहुंचा तो अकेला पाकर मोटरसाइकिल सवार आशीष और सुमित ओवरटेक कर राही को रोक लिया और ताबड़तोड़ फायर कर दिया और एक गोली उसके सीने के पास से निकल गई और दूसरी कमर के पास लगी। उसके बाद वो लोग वहां से फायर करते हुए फरार हो गए। जख्मी हालत में राही यादव किसी तरह अपने घर पहुंचा और सूचना दी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी। थाना इंचार्ज तहबरपुर के अनुसार राही यादव की तहरीर पर आशीष यादव और सुमित यादव के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरी घटना पर एडिशनल एसपी देहात राहुल रूसिया ने क्या कुछ कहा है और खुद खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए राही यादव ने क्या कुछ बताया है, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। कल दिनांक 2 दिसंबर को रात्रि में थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि वादी जो मजरूम हैं राही यादव, ये आजमगढ़ से मोटरसाइकिल पर तहबरपुर की तरफ आ रहे थे। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनको ओवरटेक किया और इनके ऊपर फायर किया। इसमें एक गोली इनको कमर के ऊपर बाईं तरफ लगी है। मजरूम को तुरंत ही जिला अस्पताल आजमगढ़ पहुंचा दिया गया है और जो इसमें नामजद FIR पंजीकृत हुई है सुसंगत धाराओं में, इसमें तुरंत ही दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ में कुछ नए तथ्य भी प्रकाश में आ रहे हैं। पुलिस भी इनको हर एंगल से जांच कर रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। यूपी के जिला आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र में कल देर शाम एक घटना हुई। हम इस वक्त मौजूद हैं जिला हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल आजमगढ़ में, और हमारे साथ मौजूद हैं हमसे बातचीत करने के लिए राही यादव जी, जिनके साथ ये घटना हुई और इनको गोली लगी है, कमर में गोली लगी है। ये तहबरपुर थाना क्षेत्र के शिवरामपुर के रहने वाले हैं। आपके पिताजी क्या नाम है? राज बहादुर यादव जी। राज बहादुर यादव। ये घटना कब हुई, कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है? ये 5-6 महीने की रंजिश थी। ये मामला प्रेम प्रसंग था। हमारा संबंध उस लड़की से 4 सालों से था और जिसने हमको गोली मारी है आशीष यादव पुत्र रामबचन यादव से भी उससे बात होने लगी। संबंध उसका भी उससे हो गया था और इसी बात को लेके झगड़ा वगड़ा हुआ और वो हमसे झूठ बोलती थी। हमने कई बार प्रयास किया उससे पूछने का, बताने का, लेकिन वो झूठ बोलती गई और मैं हर बार उसका झूठ पकड़ता गया और लास्ट में 3-4 महीनों से झगड़ा इसी बात को लेके होते मैंने उससे दूरी बनाने के 3 अक्टूबर को दूरी बना ली। उसके घर पे घर वालों परिजनों को सबको सूचित कर दिया, बता दिया कि ऐसी बात है। उसके बाद वहाँ से हट गया और उसके बाद उससे मेरी पहले भी मतलब वो धमकियाँ होती थी, उस देता था और 1-2 बार मारने के लिए गोल बनाई भी गई थी कई लोगों से। तो सूचना मुझे मिली थी और जिनसे बोला गया तो वो मेरे करीबी थी, इसलिए मामला कुछ नहीं हुआ। फिर अपना
जो भी उनके मन में घात था, और लड़की से बात होती है तो लड़की भी कुछ तो जानती ही होगी, अगर उसकी भी साजिश होगी उसमें तो उसको पता होगा। और उनको लगता था कि अब मेरे लिए कुछ भी दिक्कत उनको मुझसे होती महसूस हुई होगी, इसलिए मुझे कल आजमगढ़ आया था। शादीशुदा है कि कुंवारी? कुंवारी है, उसका मेरा 4 साल से संबंध था। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन मैं उसके दिल दिमाग को समझ नहीं पाया। पहले तो सब कुछ सही था, लेकिन वो बाद में ऐसा मेरे साथ करने लगी, धोखा देने लगी, गद्दारी करने लगी, बात करने लगी, घूमने लगी। इस पे मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने तो मानने के पीछे जो कौन लोग थे, क्यों ऐसी इस तरह कदम क्यों उठाया? कदम इसीलिए उठाया कि उनको हमसे रंजिश थी उस बात को लेकर के पहले भी, और जो उसके चाचा का लड़का सुमित यादव, वो भी हमको बहुत बार मना किया था, झगड़ा किया था हमसे फ़ोन फान पे ही, मानने होने के लिए बोलता था। फिर क्या हुआ, मामला शांत हो गया। लेकिन कल जो हुआ, जो हमलावर थे, जो गोली आपको मारे, वो किसी गाड़ी से आए थे, 4 व्हीलर से थे या 2 व्हीलर से? वो कैसे आए थे जो हमलावर? 2 व्हीलर से आए थे वो सब। मैं आजमगढ़ से, हाँ 2 व्हीलर से मैं आजमगढ़ से जा रहा था, और भंवरनाथ रास्ते हुए से मैं अपने गांव के समीप 200 मीटर पहले पहुंचा। तिराया पिच रोड था, तिराया पे मुझे ओवरटेक करके आगे से मेरे सामने से गोली सटा के एक सीने में मारे गई, जिससे मेरे शर्ट और जैकेट को फाड़ते हुए क्रॉस कर गई। दूसरी मेरे पेट में मारे गई। पहले मेरे सिर पे सटाया गया था, जिसमें मैं हेलमेट लगाया था, और एक गोली यहाँ पे लगी। और हवाई फायरिंग करते हैं, मैं सही हालत में था तो मैंने गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर तक पहुँचा और परिजनों को सूचना दी। 112 पे कॉल किया, पुलिस आई, और ताबरपुर थाने से एसओ साहब भी आए। वहाँ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई करने के बाद, वहाँ ब्लॉक से रिफ़र होने के बाद, फिर मैं यहाँ सदर के लिए। जब गोली आपको लगी तो आप फ़ौरन घर भाग के गए? हाँ। किस कंडीशन में गए आप? जैसे मैं गाड़ी में ब्रेक लिया था, गाड़ी मेरी स्टार्ट ही थी, ओवरटेक करके 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, जल्दी उन्होंने हमला किया, मेरे ऊपर फायर किया। और मैंने गाड़ी जब करके निकले, उनको तो लगा होगा कि अब लग गई है, शायद ख़त्म हो जाए, गिर जाए, लेकिन मुझे उस गर्म मतलब घाव तो थी, उस गर्मी में मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और सीधे लेके अपने घर पे गया। कितनी उम्र? मेरी 25 साल एज है, और उस लड़की की शायद 20 साल एज है, उस लड़के की भी इसी तरह कुछ एज है। तो रंजिश वही प्रेम प्रपंच का मामला? हाँ बस। कोई गाँवी रंजिश? कोई नहीं, गाँवी रंजिश नहीं, क्योंकि मेरे घर से करीब उसका घर बहुत दूर है, और मैं उसको जानता तक नहीं था, और मुझे भी नहीं जानता। लड़की के ही माध्यम से हम लोगों को जान पहचान है। हाँ, हम लोग का मामला जैसे उसके घर में बहुत लोग जानते थे, उसकी दीदी और छोटी बहन और उसकी भाभी, और बहुत लोग जानते थे, और मेरे भी घर वाले पहले नहीं जानते थे। तो उसने कई बार मतलब ये सब बातें होती थी, मैंने घर पे भी बोला था, और वो भी बोली थी कि हाँ ठीक है। बाद में ये सब लफड़ा होने के बाद उसका भी मूड चेंज हुआ, और मैंने भी वैसे उसको देखने के लिए दबाव में बोलता था शादी के लिए लेकिन मैं तो मुझे पता ही था, जानबूझ के मैं बहुत कई बार कोशिश किया कि शायद अब भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसका पूरा नतीजा ही निकल। ये थे राही यादव जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। इनका सदर हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। ये पूरा मामला प्यार मोहब्बत का मामला है। प्रशासन इसमें लगा हुआ, पुलिस इस जांच पड़ताल में लगी हुई है। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।